देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से विपक्ष ने एक माहौल ख़राब यहाँ पर किया है और उन्होंने लगातार अंत तक कुछ न कुछ उन्होंने आरोप सरकार पर लगाए हैं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी 2 बार में पूर्व विधायक रही श्रीमती आशा नौटियाल 5000 से अधिक मतों से यहाँ पर विजय हुई है उनकी। तो मैं कहीं न कहीं जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो भारतीय जनता पार्टी के केदारनाथ विधानसभा के और जनपद रुद्रप्रयाग के सभी कार्यकर्ताओं के दिन रात की कड़ी मेहनत से ये जीत हमको हासिल हुई है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद मैं करता हूँ अपने सभी केदारनाथ के मतदाता भाई बहनों का कि उन्होंने ये जो जीत दी है, सरकार के काम पे उन्होंने मोहर लगाई है और कहीं ना कहीं सनातन धर्म क्या जो गैर सनातनी लोगों ने अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद जो एक ऐसा मूवमेंट चला रखा था कि भाई वहाँ पर भी अब केदारनाथ में भी ऐसे ही होगा, उसमें एक बहुत बड़ी कुठाराघात है और अब उनका जो स्लोगन है भविष्य के लिए, उसको भी समापन उन्होंने उसका भी कर दिया है। सर, सबसे खुशी की बात तो ये है कि जो हमारे सनातन धर्म में जो चारों वर्ण थे ना, उन्होंने इस समय चारों भाइयों ने एक होकर के उस चुनाव को लड़ा है और विपक्षियों को दिखा दिया है कि हम चारों भाई एक हैं, हम अलग अलग नहीं है। और ये हमारे इस समय रिजल्ट ने भी दिखाया है कि जो 5000 से अधिक मतों से लेकर हम जीत दर्ज किया भारतीय जनता पार्टी ने, हमने तो ये दिखा दिया कि हम चारों भाई एक हैं, हम अलग अलग है ही नहीं। तो मैं पूरा अपना अनुसूचित समाज हो हमारा पूरा एक हुआ और एक होकर हम इस चुनाव को लड़ा। और लोगों का जो भ्रम था कि हमारे लिए कि अनुसूचित समाज किसी पार्टी विशेष की वस्तु बन के जेब में पड़ी हुई है, हमने ये दिखा दिया है जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए वोट करेंगे, जो हमारे लिए काम नहीं करेगा हम उसके लिए वोट नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए काम किया, इसलिए बहुत समर्थन हमने भारतीय जनता पार्टी को दिलाया और अधिक से अधिक मतों से इस समय विजय बनाया। अपने आशा दीदी जी को विजय बनाया, अपने पुष्कर धामी जी को विजय बनाया हमने। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रत्याशी थे, कार्यकर्ता थे। हमने पहले ही बोल दिया था कि हमारे गांव में चाहे कुछ कांग्रेस वाले कोई भी भ्रम फैलाए तो हम आगे अपनी बहन आशा नौटियाल को आगे रखेंगे कि धामी जी की सरकार में वो मोदी जी की सरकार में सब काम ठीक हुआ। केदारनाथ जी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे, सब लोग गलत अफवाहें चला रहे थे। आशा नौटियाल सबसे हमने कहा अगर आशा नौटियाल नहीं जीतेगी इस बार तो बहुत पार्टी में बहुत वो होगा, पर हमने बहुत प्रयास किया। हमारे गांव बावई है, बावई वालों ने इस भूपेंद्र को पता है कि कैसे षड्यंत्र रचा रखा था। रात रात उनके कांग्रेस वालों की दारू की मीट की पूरी पेटी पूरी गाड़ी गुड़ी आती थी, पर तभी हमने बोला कोई बात नहीं, हम महिलाओं को बोला हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा प्रयास करिए, जो हमारी मांगे होंगी हम पैसों पुष्पों से नहीं बिकने वाले हैं, किसी से दारू से बिकने वाले नहीं हैं। हमारे गाँव में जो कर्मठ हैं बीजेपी वाले वो सब वोट पड़ी मेरे, अब ये समय कुछ ऐसी वालों की वोट भी पड़ी हमको। देखिए, हम शुरू से ही इस बात को कह रहे थे कि केदारनाथ की जनता 2017 की अपनी जो स्थिति है उसको कभी भी नहीं दोहराएगी, क्योंकि 5 साल का जो हमारे पूर्व विधायक जी का कार्यकाल रहा वो काफ़ी निराशाजनक रहा। जनता पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में लामबद्ध थी। एक स्थानीय प्रत्याशी की वजह से अच्छा खासा वोट उनके पक्ष में गया, वरना ये जीत और भी बड़ी हो सकती थी। कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, उनके दुष्प्रचार को, उनके जो मिथ्या आरोप थे उनको पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है और उसी का परिणाम है कि ये सुखद परिणाम आज हमको हासिल हुआ है। बिल्कुल, आज के इस विजय पे मुझे वो पुराना दिन याद आ गया कि जब माता जी भी इसी तरह से इसी फील्ड में यही क्षण थे और हम बहुत खुश थे। आज वो है नहीं तो उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है, लेकिन केदारनाथ की जनता को मेरा हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने फिर से अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी में दिखाई और आज हमें ये विजयश्री का पल देखने का मौका मिला। समस्त केदारनाथ विधानसभा के लोगों का हृदय से आभार। जिस प्रकार से केदारनाथ विधानसभा में कांग्रेस ने माहौल ऐसा बिल्कुल विपरीत कर रखा था, झूठी अफवाहों के माध्यम से लोगों को गुमराह किया गया था, उस हिसाब से आज लोगों ने सफलता हासिल किया और भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार।
देखिए, हम लोग विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे थे और विपक्षी केवल भ्रमित करने वाला काम कर रहे थे। लोगों को जिस तरह के आरोप लगाए गए वो केवल जनता को भ्रम में डालने वाली बात थी। कहीं भी अपनी बात को उन्होंने नहीं करा। हम लोग विकास की बातें करते रहे और मैं उन सभी देवतुल्य मतदाताओं का, सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और देवतुल्य मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने केदारनाथ विधानसभा के विकास के मुद्दों को ग्रहण किया और विकास के मुद्दों पे अपने मत का प्रयोग किया। सभी लोगों को पता था कि देश के यशस्वी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी केदारनाथ विधानसभा के पुनर्निर्माण के लिए, यहाँ के विकास के लिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार केदारनाथ क्षेत्र के विकास के लिए केदारनाथ विधानसभा को आगे, दुनिया में सबसे आगे केदारनाथ विधानसभा रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। उस पर लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कमल का फूल खिलाने में अपना योगदान प्रदान किया है। मैं सभी का, देवतुल्य मतदाता, कार्यकर्ता, मातृशक्ति, वृद्ध, युवा, सभी को और आपको भी, आप सभी पत्रकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने मतलब ये सब अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों ने जो विकास के कार्य थे वो दिखाने का प्रयास किया। इसके लिए भी सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।